वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो एचएससी माइनिंग सरफेस प्रोजेक्ट अवेयरनेस 888। स्वागत है साथियों एचएससी माइनिंग सरफेस प्रोजेक्ट अवेयरनेस 888 में। हाजिर है हम नए दिन और नए टॉपिक के साथ। टॉपिक ऑफ टुडे, आज का जो टॉपिक है वो हमारा है नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस फॉर वर्किंग इन कन्फाइंड स्पेस, यानी कन्फाइंड स्पेस में कार्य करते समय क्या क्या दिशा निर्देश है और क्या क्या सावधानियां अपने को रखनी है, अपन इस वीडियो के माध्यम से आज जानेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं साथियों, व्हाट इज कन्फाइंड स्पेस, यानी कन्फाइंड स्पेस क्या होता है। जैसे देयर आर मेनी कन्फाइंड स्पेसेस इन द फैक्ट्री, माइनिंग प्लांट और इंडस्ट्री लाइक बेग हाउस, साइक्लोन्स, डक्ट हो गया या वेसल्स हो गया या होपर हो गया, टैंक हो गया, एक्सेट्रा। देयर मे बी लिमिटेड नंबर ऑफ डोर्स और ओनली वन डोर इन सच ए पैलेस एंड देयर मे आल्सो बी ए शॉर्टेज ऑफ एयर। फेलियर टू बी केयरफुल while working at such a palace may result in serious accident or other hazards. Therefore, while working in confined space, one should be, यानी कि confined space ऐसी बंद जगहों को बोल सकते हैं जैसे बेग हाउस हो गया, साइक्लोन हो गया, वेसल हो गया, डक्ट हो गया या टैंक हो गया, होपर हो गया, एटसेट्रा। ऐसी जगह जहां पर आने जाने के लिए केवल सीमित द्वार ही हो या एक ही द्वार हो तथा हवा की भी कमी हो सकती है। ऐसी जगहों पर कार्य करते समय सावधानी नहीं रखने पर गंभीर दुर्घटना हो सकती है या कोई अन्य खतरे भी हो सकते हैं। अतः कन्फाइंड स्पेस में कार्य करते समय इन बातों का ध्यान अपने को रखना चाहिए। जैसे फर्स्ट पॉइंट है इसमें गैदर ऑल नेसेसरी सेफ्टी इक्विपमेंट बिफोर वर्किंग एट द साइट, यानी कि बंद जगह या कन्फाइंड स्पेस में कार्य करने से पूर्व आवश्यक जो भी सुरक्षा उपकरण है उनको अपने वर्क साइट पर जमा कर लेना चाहिए। सेकंड है मेक श्योर दैट ऑल द पीपल डूइंग द वर्क आर ट्रेन्ड एंड द वर्क साइट इज मॉनिटर्ड बाय द सीनियर ऑफिसर हैज बीन टेकन गो इनसाइड ओनली आफ्टर गेटिंग द परमिट फॉर द वर्क एंड गेटिंग ऑर्डर्स फ्रॉम द इंस्पेक्टर, यानी कि यह भी सुनिश्चित करना है कि कार्य करने वाले सभी व्यक्ति प्रशिक्षित हो, यानी प्रॉपर ट्रेनिंग उनको मिल चुकी हो तथा कार्यस्थल का सक्षम अधिकारी या कंपिटेंट पर्सन या सुपरवाइजर को द्वारा इंस्पेक्शन कर लिया गया हो कार्य का परमिट मिलने के बाद और अपने निरीक्षक या सुपरवाइजर से आदेश मिलने के बाद ही अंदर जाए। थर्ड पॉइंट आ गया इसमें मेक श्योर दैट ऑल इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस एंड लाइट्स आर कंप्लीटली आइसोलेटेड फ्रॉम द पावर लाइन, यानी कि अपने को यह भी सुनिश्चित कर लेना है कि सभी विद्युत उपकरण व लाइट जो आइसोलेट कर दिया गया हो या जो इलेक्ट्रिक पैनल है जिससे कि वो पर्टिकुलर इक्विपमेंट जिसके अंदर अपन काम कर रहे हैं उसको ऊर्जा मिलती हो उसे डी एनर्जाइज कर दिया गया, उसे कट ऑफ कर दिया, उसे लोटो अप्लाई कर दिया या वो प्रॉपर तरीके से आइसोलेट हो। फोर्थ पॉइंट है व्हाइल वर्किंग इन कन्फाइंड स्पेस यूज ओनली 24 वॉट हैंड लैंप, यानी कि कन्फाइंड स्पेस में कार्य करते समय 24 वोल्ट का फ्लेमेबल प्रूफ का हैंड लैंप का इस्तेमाल करना चाहिए। फिफ्थ है देयर शुड बी इंफॉर्मेशन अबाउट द गैस प्रेजेंट इन द confined space and the amount of oxygen should be between 90.5 to 23.5%. For this use the provide गैस मॉनिटर प्रॉपर्ली, यानी कि बंद जगह या कन्फाइंड स्पेस में उपस्थित गैस जो भी टॉक्सिक गैस हो या एक्सप्लोजिव गैस हो उनकी जानकारी होनी चाहिए और ऑक्सीजन की मात्रा 19.5 से 23.5% तक हो, इसके लिए गैस मॉनिटर का इस्तेमाल करना चाहिए। सिक्स्थ है व्हाइल वर्किंग इन कन्फाइंड स्पेस इंश्योर दैट एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स इनसाइड एंड आउटसाइड इज प्रिवेंटेड, यानी कि कन्फाइंड स्पेस पर कार्य करते समय यह भी सुनिश्चित कर लेना है कि अंदर और बाहर जो बातों का आदान प्रदान अच्छे से हो जो कि कन्फाइंड स्पेस अटेंडर सुनिश्चित करेगा और समय से पर कम्युनिकेट करेगा अंदर और बाहर की तरफ। 7 पॉइंट है इंश्योर दैट ऑल इक्विपमेंट यूज्ड इन सेफ्टी एंड इमरजेंसी सिचुएशंस इज प्रेजेंट एंड इन द करेक्ट लोकेशंस हैव नॉलेज ऑफ हाउ टू यूज देम, यानी कि यह भी सुनिश्चित करना है सुरक्षित तथा इन केस ऑफ इमरजेंसी में स्थिति में प्रयोग होने वाले समस्त उपकरण मौजूद हो, जैसे ब्रीथिंग एपरेटस हो गया, फुल बॉडी हार्नेस हो गया, सेल्फ रिट्रैक्टेबल लाइफलाइन हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, फर्स्ट एड किट हो गया, ऑक्सीजन हो गया और यह सही अवस्था में होने चाहिए तथा इनको किस तरह से यूज करना है उनकी भी जानकारी होनी चाहिए। 8 है while working in a closed space and attendant will stand outside who will be outside the work place will note the time and will contact the rescue team in case of emergency but ensure that he does not do, यानी कि कन्फाइंड स्पेस में कार्य के दौरान अटेंडर बाहर खड़ा रहेगा जो कि काम करने वाले व्यक्तियों के अलावा बाहर से आने जाने वाले का भी समय नोट करेगा तथा इमरजेंसी के लिए रेस्क्यू टीम से संपर्क करेगा, परंतु साथ ही साथ वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि वह स्वयं रेस्क्यू नहीं करेगा। अब आ गया है 9 पॉइंट फॉलो द सेफ्टी रूल्स एज पर द वर्क परमिट बिफोर एंड आफ्टर द वर्क, यानी कि काम करने से पहले व कार्य के पश्चात वर्क परमिट के अनुसार जो भी सुरक्षा नियम का दे रखे हैं, जो भी ब्रीफ किया है या जिसका टूल बॉक्स हुआ है उनका पालन करना है और जल्दबाजी करने की कोशिश नहीं करनी है। 10th हो गया आफ्टर द वर्क रिमूव ऑल द आइटम्स फ्रॉम द वर्क साइट, डू दिस ओनली आफ्टर ट्रूली इंस्पेक्शन द वर्क प्लेस, यानी कि कार्य के उपरांत या कार्य होने के पश्चात कार्यस्थल से समस्त वस्तुओं को हटाकर या अच्छी तरह से हाउस कीपिंग करने के पश्चात कार्यस्थल का पूरी तरह से निरीक्षण करने के पश्चात ही वर्क परमिट जमा करना है। तो आज के लिए इतना ही साथियों।
मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर